नमस्कार, मैं ट्विंकल दीक्षित। आप देख रहे हैं इंडिया राइज टीवी। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मथुरा के जमनापार क्षेत्र में एक दुखद घटना सामने आई है। जयनगर गांव के समीप बलदेव रोड पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान छोटू पुत्र लक्ष्मण के रूप में हुई है। सुबह करीब 6 बजे स्थानीय लोगों ने सड़क किनारे एक युवक को बेहोश पड़ा देखा। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने तुरंत युवक को अस्पताल पहुंचाया। उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के भाई टिंकू ने बताया कि छोटे की शादी 2019 में फिरोजाबाद के गांव बत्रा की रहने वाली रचना से हुई थी। दंपति के 2 बच्चे हैं, 4 वर्षीय बेटा और 2 वर्षीय बेटा। पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। 1 महीने पहले झगड़े के बाद रचना अपने मायके चली गई। छोटू कई बार उसे वापस लाने गया, लेकिन ससुराल वाले रचना को भेजने को तैयार नहीं थे। छोटू मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा था। घटना वाले दिन वह काम पर गया था, लेकिन घर वापस नहीं लौटा। थाना प्रभारी अजय किशोर के अनुसार प्रथम दृष्टया लग रहा है कि किसी वस्तु के सेवन से मौत हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चल सकेगा। मथुरा से संवाददाता राजू ठाकुर की रिपोर्ट। घटना क्या है सर, मैं तो बच्चों को लेने के लिए स्कूल से लेने के लिए गया था। अब मेरा जो गांव के जो लोग हैं ना, वो कुछ बड़े बूढ़े जा रहे थे उधर से, तो उन्होंने बताया कि तुम्हारा भाई वहाँ पड़ा है। छोटे वाले को बताया था, दुकान पे जो रहता है। वो घर से चाचा वगैरह को लेके वो वहाँ चले गए। उनसे लेके वो हॉस्पिटल गए थे, गेट 1 लक्ष्मीनगर पर एक हॉस्पिटल है गेट 1, वहाँ गए थे। और वहाँ से फिर दोबारा से वहाँ से बोल दिया कि वहाँ आगे ले जाओ। क्या घटना थी? किसको लेके गेट 1 हॉस्पिटल गए थे आप? छोटू को लेके था। मेरा भाई है छोटा। क्या हुआ था छोटू के साथ में? छोटू के साथ में ये हुआ था कि वहाँ पे जो गांव के लोग हैं ना, वहाँ से निकल रहे थे और रोड जंगल लैट्रिन करने के लिए जाते हैं ना वहाँ पे, तो वहाँ पे था। और घर वाले उनके लिए इनको इन्फॉर्म किया, ये छोटा वाला मेरा भाई है, इसको बताया और ये ले गए और सीधा हॉस्पिटल गए। छोटू के साथ हुआ क्या था? क्या घटना हुई थी छोटू के साथ में? क्या किस कारण पर लेके आप हॉस्पिटल लेके गए थे? हमें नहीं पता क्या हुआ है उसके साथ में। हमें तो जानने के लिए तो यहीं आए। अब पोस्टमार्टम इसी पे तो करा रहे हैं। अच्छा, अब क्या फिर आगे क्या प्रक्रिया हुई थी आगे? प्रक्रिया वहाँ हॉस्पिटल लेके गए तो भास्कर हॉस्पिटल है मंडी चौराहे पे, वहाँ गए थे। वहाँ उन्होंने मृत घोषित कर दिया। फिर वहाँ से हम लेके आए। फिर हमने इन्फॉर्म किया पुलिस वालों को, 100 नंबर पर कॉल किया था। फिर हमने घटना की जानकारी दी, फिर वहाँ पे आए। फिर वहाँ से यहाँ पंचनामा करके फिर यहाँ पे आए। तो आपको क्या आशंका है, हत्या या आत्महत्या? हत्या की आशंका लग रही है। ऐसे ही लग रहा है। अब देखेंगे, वो तो पता पड़ेगी वहाँ पे जाके। तुम्हारा मन क्या कह रहा है? तुम तो कुछ भी बताओगे क्या? भैया की कोई दुश्मनी वगैरह थी किसी से? क्या बात है? अब पता नहीं, अब क्या देखते हैं। क्या हम ऐसे नहीं कह सकते ना किसी के बारे में। कितने बजे की थी ये सुबह 6:30 बजे के करीब है। अच्छा, सुबह 6:30 बजे। भैया क्या करने गया था, कुछ पता क्या था? वो टहलने के लिए, लैट्रिन वगैरह करने के लिए जाते हैं लोग। अच्छा हाँ, तो उधर ही गया था वो। अच्छा, को भैया की शादी हो गई? शादी हो गई और 2 बच्चे हैं उस पर। तो विवाद वगैरह चल रहा था क्या ससुराल वालों? नहीं, उसकी मैडम 1 महीना होने वाला है, तो करीब वहाँ थोड़ा पल झगड़ा वगैरह हो गया था, तो वहीं पे थी। हमने का मामले घटना नहीं पता पड़ी क्या हुआ है? हाँ, घटना की तो जानकारी हमें चाहिए यहाँ पे, इसी वजह से। भैया पाए कौन सी जगह गए थे, ये कुछ पता है? ये BGB स्कूल पढ़ता है। मैं थाना जमनापार से पहले ही पढ़ता है, वहीं पढ़े थे। ये मौके घटना स्थल पर बताया जा रहा है कि उनके साथ कुछ नहीं, मैं नहीं था, मैं नहीं था। मैं तो बच्चों के लिए लेने के लिए गया था। पर गांव के लोग थे ना, जो हमारे मौसा जी लगते हैं, वो उधर से आ रहे थे लैट्रिन जंगल झाड़ी होके, तो उन्होंने बताया दुकान पे। और दुकान से ये छोटे बच्चे थे, ये छोटा वाला है, ये दुकान पे था। 2-3 बंदों को लेके गया, सीधा हॉस्पिटल लेके गए थे। अच्छा, भाई से कुछ दिन पहले कोई झगड़ा वगड़ा हुआ था क्या किसी? नहीं, कोई झगड़ा वगैरह। ये हमारी मौसी का लड़का है। अच्छा जी। सुबह हम अपने घर पे ही थे, तो गांव वाले वहाँ जंगल, ये भी जंगल होने गया था और गांव वाले भी जंगल होने गए थे। तो गांव वालों ने आके बताया कि तुम्हारा छोटा भाई जो है वहाँ पे पड़ा हुआ है, संदिग्ध अवस्था में। अब ये नहीं कह सकते वो कैसी बताऊँ। तो हम लोग वहाँ पहुँचे, तो जाके देखा तो वो वास्तव में ही बेहोशी में पड़ा था और उसे वहाँ से उठा के हम हॉस्पिटल लेके गए। आपको किसी के बारे में कैसे जानकारी पता पड़ी? गांव वालों ने बताया था ना कि ये जो वहाँ पे पड़ा हुआ है। अच्छा, कौन से पड़े हुए थे, कुछ पता है? गांव हमारा अजय नगर है और थाना जमनापार के पास में पड़ता है। क्या था? छोटू। अच्छा, इनके पिताजी का? लक्ष्मण सिंह। अच्छा जी। निवासी कहाँ के थे ये? अजय नगर। अच्छा जी। कोई इनका झगड़ा वगड़ा हुआ था, क्या बात है? नहीं, इनका कोई झगड़ा किसी से नहीं है, लेकिन इसके आपसी जो मियाँ बीवी की जो कल है, उसके वही लग रहा है कि। अच्छा, ऐसी उम्र कितनी होगी? ऐसी होगी 22-23 वर्ष की। तो बताया जा रहा है कि वाइफ तो 1 महीने पहले जा चुकी, तो झगड़े के तो कोई मतलब नहीं लगा। वो झगड़े से ही तो गई थी।
झगड़े थे 1 महीना पहले तो वाइफ गई थी। ये बीच में भी गया ससुराल, तो वहाँ से उसके साथ भेजा नहीं, जब इसे आपस में ही अपने फ़ोन पे इसकी मियाँ अरे भैया काम क्या करता था ये यहीं मजदूरी करते हैं। बताया जा रहा है कि भाई ने बताया था वो बाहर काम करता है, वो कल ही आया यहाँ पे। अरे तो अभी तो गया था 1 महीने बाद में ही, जब झगड़ा हो गया वो मायके चली गई तो ये बाहर काम करने चला गया। अच्छा आपका मन क्या कह रहा है कि भाई के साथ कोई वैसी घटना हुई है या अपने अभी आत्महत्या की गई है? ये हम पूर्ण रूप से इस बात को नहीं कह सकते कि किसी ने उसकी मृत्यु की है या उसने आत्महत्या की। तुम्हारा मन क्या कह रहा है? मन तो यही कह रहा है कि रात को वो गया था अपने साड़ू के यहाँ, तो वो साड़ू से भी बात की थी। वो बोल साड़ू रहा का नाम क्या है? साड़ू के नाम की तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो वहाँ सामने दीपक है। ये निवासी कहाँ का रहने वाला है? ये अलीपुर गांव है। अलीपुर। अच्छा साड़ू को यहाँ बता के गए थे कुछ आपको किस लिए जा रहा है ये? नहीं, हमसे किसी से कुछ कह के नहीं गया। अच्छा साड़ू को यहाँ गए थे। साड़ू को कोई फ़ोन वगैरह आया था आपके पास, क्या बात है? नहीं, हमारे पास किसी का कोई फ़ोन नहीं है। तो आपको कैसे पता पड़ी साड़ू को यहीं गई है? ये साड़ू ने ही आके बताया है, जो सुबह आया जब उसे हमने फ़ोन किया कि ऐसे। उससे पूछिए क्या कोई वातावरण हुआ था वहाँ पर, क्या बात? वो तो ये कह रहा है मेरे से कुछ वातावरण। आगे ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।